हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना राजस्थान की प्रमुख झीलें। क्या साथियों, राजस्थान की प्रमुख झीलें को हम पढ़ेंगे, यानी कि साथियों इस टॉपिक का निचोड़ हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की झीलें के महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न हम पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, विगत एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों इस टॉपिक का हम निचोड़ पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी की तैयारी करो, रीट की, बीएसटीसी की, पीटीईटी की, जेल प्रहरी या अन्य किसी एग्जाम के लिए, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी साथी जो चैनल पे पहली बार आए हैं साथियों, सबसे पहले तो सभी साथी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने आपके इस राम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों आज हम राजस्थान की जो जिले हैं उसका निचोड़ पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपको ये टॉपिक कहीं भी देखना नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम हॉल के अंदर जाना है। यहाँ से ही इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं क्वेश्चनों में से, इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है साथियों, हर बार पूछा गया है। इस समय जो पशु परीक्षण का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था, आपको पता हो तो 1 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आया था। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है बताओ? कोलायत, सिलीशेड, निक्की या पुष्कर? बताओ साथियों राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो याद रखना साथियों, कभी भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील की बात की जाए तो पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। अगला प्रश्न है साथियों, कोलायत झील कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, अपना झील का दूसरा प्रश्न आ चुका है। कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर या चूरू? तो साथियों याद रखना, कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है साथियों? बीकानेर में कोलायत झील स्थित है। साथियों आपको झील का टॉपिक पढ़ना भी नहीं है, आपको ये वीडियो अगर पूरी देखते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करो, पशु परीक्षण की करो, रीट की करो, बीएसटीसी की करो, पीटीटी करो, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाले हैं। तो कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, बांकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। बांकली बांध जो जालोर जिले में है वो किस नदी पर बनाया गया है? खारी नदी, जवाई नदी, बांडी या सूकड़ी? तो साथियों याद रखना, बांकली बांध किस नदी पे है? सूकड़ी नदी पे। याद रखना साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है इस टॉपिक का। राजस्थान की प्रमुख जिले, बांकड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? सूकड़ी नदी पर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान राज्य के अंदर खारे पानी की झीलों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी झीलें हैं साथियों? 9 झीलें हैं। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी है? 9 झीलें राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, राजस्थान का टॉप प्रश्न है साथियों। आपके रीट के अंदर यह प्रश्न आ सकता है, हो सकता है साथियों चतुर्थ श्रेणी के अंदर आ जाए, किसी भी कंपटीशन के अंदर आ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचबंद्रा, डीडवाना, सांबर या लूणकसर? बताओ साथियों, राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें नमक बनाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील में केंद्र सरकार द्वारा नमक बनाने का कार्य किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। और साथियों मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, एक बार सभी साथी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, आपके इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो। दूसरी बात, यहाँ पर राजस्थान की तमाम भर्तियों की जितनी भी भर्तियां आती हैं उनकी जानकारी भी बिल्कुल सटीक रूप से दी जाती है। अगला प्रश्न है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बताओ साथियों, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अर्णोराज या फिर पृथ्वीराज द्वितीय? बताओ साथियों, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्णोराज ने। याद रखना साथियों, किसने करवाया था? अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, आना सागर में अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है साथियों,
सांबर झील में भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत उत्पादित होता है बताओ। सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादित होता है। सांबर झील से कितना नमक उत्पादित होता है साथियों। 10%, 15%, 12% या फिर 8.7%। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8.7% नमक सांबर झील भारत देश के अंदर उत्पादित कर दी है। कितना करती है 8.7। याद रखना 8.7 यानी कि 8.7 की इस तरह से आप याद रख सकते हो। 8.7% सांबर झील पूरे भारत के अंदर नमक उत्पादन का कार्य अपनी सांबर झील करती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आज साथियों हम राजस्थान की जो झीलें हैं उनका निचोड़ पढ़ रहे हैं। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन के अंदर चले जाना, यही इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछा जाएगा। जयसमंद झील का निर्माण किसने द्वारा किया गया था बताओ। जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा जय सिंह या फिर महाराणा राज सिंह। तो साथियों याद रखना जो जयसमंद झील थी उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। महाराणा जय सिंह द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराणा जय सिंह द्वारा। किसके द्वारा, जयसमंद झील का किसके द्वारा किया गया था। महाराणा जय सिंह द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है साथियों, मरुस्थल में बूझ झील का निर्माण किस नदी पर हुआ बताओ। मरुस्थल के अंदर जो बूझ झील है साथियों उसका निर्माण किस नदी पर हुआ। कांतली नदी, गग्गर नदी, कांकरी नदी या लूणी नदी पर बताओ। मरुस्थल में बूझ झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकरी। याद रखना साथियों किस नदी पर हुआ था, कांकरी नदी पर। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, सबसे अधिक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है बताओ। नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है। जिसको भी आता है कमेंट में बताइए, मैं आपकी तैयारी को जांचूंगा परखूंगा। बताओ किस किस को आता है नवलखा झील किस जिले में थी। जल्दी से कमेंट कीजिए जिसको भी आता है। सभी साथी कमेंट कीजिए किन किन को यह प्रश्न आता है। नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सिरोही। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों बूंदी में। किस जिले में स्थित है, नवलखा सागर झील बूंदी में स्थित है। एक बार मैं सभी साथियों से पूछना चाहूंगा जितने भी क्लास में बने हुए हैं साथियों, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताइए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। आप जेल प्रहरी की कर रहे हैं या रीट की कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, पीटीटी कर रहे हैं, अन्य की, या फिर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान को मीठे पानी की झील कौन सी है बताओ। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठे पानी की झील सांबर है, जयसमंद है, डीडवाना या पंचभद्रा है। तो साथियों याद रखना मीठे पानी की अगर बात की जाए साथियों तो जयसमंद झीलें कौन सी है, जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की झील है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान पुलिस के अंदर, रीट के अंदर, बीएसटीसी के अंदर अनगिनत बार प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे जैसे प्रश्नों को हमें याद रखना चाहिए। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद झील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील सिरोही जिले में है बताओ साथियों। निम्न में से कौन सी झील सिरोही जिले में है। बूझ झील, गेब सागर, निक्की झील या सूर सागर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, नक्की झील। क्या साथियों, नक्की झील किस जिले में स्थित है, सिरोही जिले के अंदर है। याद रखना निक्की झील किस जिले में स्थित है, सिरोही जिले में। आज हम झीलों का निचोड़ कर रहे हैं साथियों, आपका झीलों से संबंधित एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर स्थित जगरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था बताओ। जैसलमेर में जो स्थित है जगरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। महारावल जग सिंह ने, रानी रूप केवर ने, केसरी सिंह ने या महारावल रणजीत सिंह ने। तो साथियों जो जैसलमेर स्थित जगरूप सागर झील है इसका निर्माण करवाया था साथियों केसरी सिंह ने। किसने करवाया था, केसरी सिंह ने करवाया था। याद रखना बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसलमेर स्थित जो जगरूप सागर झील है, कौन सी झील, जगरूप सागर झील, उसका निर्माण किसने करवाया था, केसरी सिंह ने। अगला प्रश्न है, बताओ साथियों बहुत शानदार प्रश्न आया है, बूझ झील कहाँ स्थित है बताओ। बूझ झील कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में, जालोर में, जैसलमेर में या उदयपुर में। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों याद रखना बूझ झील की अगर बात की जाए तो कहाँ पर होगी, जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है, बूझ झील कहाँ पर है साथियों, जैसलमेर के अंदर। प्रश्न आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बूझ झील किस जिले में है, जैसलमेर में। कहाँ पर है मेरे साथियों, जैसलमेर में बूझ झील स्थित है। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब बढ़ता है बताओ। बहुत अच्छा शानदार प्रश्न आया है साथियों। पुष्कर झील पर हर वर्ष जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है। कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को या अश्विन की पूर्णिमा को। बताओ साथियों पुष्कर झील पर हर वर्ष जो मेला लगता है वो कब लगता है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है साथियों, रीट वालों के लिए, बीएसटीसी वालों के लिए। साथियों ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा में। याद रखना पुष्कर झील पर हर वर्ष जो मेला आयोजित होता है वो कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा पर। याद रखना, याद रखने योग्य प्रश्न है। पुष्कर झील पर
हर वर्ष जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? बताओ, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? पत्ता सागर झील, पुष्कर झील, कलाइना झील या पिचोला झील? तो याद रखना साथियों, अगर राजस्थान की सबसे प्राचीन झील की बात की जाए, राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील की बात की जाए तो वो होती है पुष्कर झील। पुष्कर झील काफ़ी फेमस है साथियों, इस पर लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील है। अगला प्रश्न है, छत्तरविलास तालाब कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, छत्तरविलास तालाब कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में या बारां में? बताओ, छत्तरविलास तालाब कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में। कहाँ पर है? याद रखना, छत्तरविलास तालाब कहाँ पर है? कोटा जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, सावन भादो बांध किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। सावन भादुआ जो बांध है वो किस जिले में स्थित है? झालावाड़, भरतपुर, उदयपुर या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा में। सावन भादो जो बांध कहाँ पर है? कोटा जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न आया है साथियों। झीलों से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं या फिर न भी पूछे गए, वो भी क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? बताओ, जयसमंद, पिचोला, नक्की या सांबर? बताओ, नटनी का चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिचोला झील पे। किस झील पे है? पिचोला झील पे नटनी का चबूतरा निर्मित है। अगला प्रश्न है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बताओ साथियों, अजमेर की जो आना सागर झील है उस झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी या फिर बेंड, साबी या कांकणी? बताओ साथियों, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? उस नदी का नाम है बांडी। क्या है साथियों? उसमें बांडी नदी का पानी आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का। अगला प्रश्न है, किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? बताओ साथियों, किशोर सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोटा, उदयपुर, ढीग या भीलवाड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, किशोर सागर तालाब की बात की जाए तो कोटा के अंदर किशोर सागर तालाब स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। किशोर सागर तालाब कहाँ पर स्थित है साथियों? कोटा के अंदर स्थित है। प्यारे साथियों, आप डेली क्लासेज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना है, क्योंकि साथियों मैं आपको डेली राजस्थान की तमाम जो नई नई भर्ती आती है उनकी जानकारी, राजस्थान जीके की पूरी तैयारी, BSTC, पशु परिचर, आप रीट किसी भी तैयारी करो, आपको सभी भर्तियों की तैयारी में हमारे चैनल से कराऊंगा। तो साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, सभी साथी सब्सक्राइबर जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, गडीसर सरोवर कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, गडीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। गडीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर या बीकानेर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो गडीसर सरोवर है वह जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है, कोलायत झील कहाँ पर है? बताओ साथियों, कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर या चूरू? बताओ साथियों, कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर जिले के अंदर। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न आया है साथियों। कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें आपको कई पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजस्थान की झीलें का निचोड़ हम पढ़ रहे हैं। यानी कि जो भी झीलें से संबंधित प्रश्न आता है, आप किसी की भी तैयारी करो, 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं झीलें से संबंधित। तो इन्हीं प्रश्नों के अंदर से साथियों वो प्रश्न पूछे जाएंगे, बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि यही प्रश्न बार बार के रिपीट होते हैं। कौन सी लवणीय खारे पानी की झील राजस्थान में नहीं है साथियों? तो डीडवाना, कोलायत, पंचभद्रा, कावेद। इसका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? बताओ, खारे पानी की झील कौन सी नहीं है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलायत। क्या साथियों? कोलायत खारे पानी की झील नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध है? बताओ, चित्तौड़ जिले के अंदर कौन सा बांध है? अगर कोई पता हो, चित्तौड़ से हो तो मुझे कमेंट करें। बताओ साथियों, चित्तौड़ जिले में कौन सा बांध स्थित है? चित्तौड़ के आसपास हो तो कमेंट करें, कौन सा बांध है? जल्दी जल्दी बताओ, चित्तौड़ जिले में कौन सा बांध स्थित है साथियों? सबसे पहले कौन इसका जवाब देगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम सागर। कौन सा है? चित्तौड़ में कौन सा है साथियों? चित्तौड़ में है भीम सागर बांध। तो याद रखना, चित्तौड़ जिले में कौन सा बांध स्थित है? भीम सागर बांध। अगला प्रश्न है, उदयपुर राज परिवार के राजमहल किस झील के किनारे स्थित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आया है साथियों, यही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं बहुत बार। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। उदयपुर राज परिवार के राजमहल किस झील के किनारे स्थित हैं? बहुत शानदार प्रश्न आया है। डेबर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील या पिचोला झील? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पिचोला झील के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? पिचोला झील के किनारे। अगला प्रश्न है,
राजस्थान की एकमात्र झील जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है, बताओ। राजस्थान की एकमात्र झील है जो इंदिरा गांधी परियोजना से जुड़ी हुई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है। बहुत शानदार प्रश्न आया है। ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम्स के अंदर छपते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को हमें पता तो हमेशा होना चाहिए। राजस्थान की एकमात्र झील जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है उसका नाम होगा साथियों कलाइना। कौन सी साथियों? कलाइना झील। कौन सी साथियों? कलाइना झील है साथियों इंदिरा गांधी परियोजना से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लवणीय जल वाली झील है, बताओ। लवणीय यानी खारे पानी की झील कौन सी है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील की अगर बात की जाए उसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर। प्रश्न कैसे भी आ सकता है साथियों घुमा फिरा के। राजस्थान की लवणीय जल वाली झील कौन सी है? राजस्थान की खारे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है, बताओ। राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? पहले भी क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। तो साथियों आज की क्लास के अंदर हम पढ़े हैं राजस्थान की झीलों का निचोड़, राजस्थानी झीलों के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों अगली क्लास में आपके लिए बहुत शानदार लेके आ रहा हूँ। सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।